पहले और दूसरे वचन को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। जो वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर, क्योंकि जो तूने मुझे वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर। ये जो भजनकार है वो परमेश्वर से इस बात को बोल रहा है। जो वचन, दोबारा पढ़ेंगे, जो वचन तूने अपने दास को दिया तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर। उसे स्मरण कर। परमेश्वर से ये भजनकार कहता है जो वचन तूने मुझे दिया है उसे स्मरण कर। फिर क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। क्योंकि मुझे तूने आशा दिया। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या देता है? कंफर्ट, हमें सांत्वना को प्रदान करता है। और उसी बात को भजनकार इस भाग में बोल रहा है। एक और बार हम 49 पढ़ेंगे। जो वचन तूने अपने दास को दिया है हाँ उसे स्मरण कर, हाँ, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। क्योंकि उसी वचन के द्वारा तूने आशा दिया है। जब हम निराशा की परिस्थिति में हैं, परमेश्वर का वचन हमें आशा प्रदान करता है। फिर आगे 50, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है। परमेश्वर के वचन के द्वारा भजनकार अपने अनुभव को हमारे साथ साझा कर रहा है और कहता है उसी के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें क्या मिला है? शांति मिला है, सांत्वना को प्रदान किया है। हाँ, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन को पाया है। ये एक भक्त का, जिसने परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य और परमेश्वर के वचन में जो वायदे हैं जो हमें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दिया है, उस वचन का जो कार्य उसने हमारे उसके जीवन में जो अनुभव किया है, उसी बात को हमारे साथ साझा कर रहा है। वो बोलता है तेरे वचन के द्वारा ही मुझे आशा है, तेरे वचन के द्वारा ही मुझे सांत्वना मिला है, तेरे वचन के द्वारा ही मुझे जीवन मिला है। हमारे जीवन को परमेश्वर एक ताजगी को प्रदान करता है जब हम उसके वचन को हमारे जीवन में अहमियत देते हैं। और भजनकार इस बात को अपने जीवन के द्वारा हमसे साझा कर रहा है और अपनी गवाही को बता रहा है। बोलता है कि मुझे सांत्वना मिलता है तेरे वचन से, तेरा वचन मेरी अगुवाई करता है। जब हम हमारे जीवन में कई बार कैसे आगे बढ़ना है, उस दर्द में, उस वेदना में जब हम रहते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे लिए सबसे उपयुक्त, हमारे लिए एक औजार है जब हम उस परिस्थिति से उभर सकते हैं। वो केवल नहीं, ये भजनकार इस 49वें वचन में बोलता है कि मेरे दर्द की परिस्थिति में, मेरे दुख की परिस्थिति में परमेश्वर तू अपने वचन को याद कर। परमेश्वर के वायदे को वो क्लेम कर रहा है इनडायरेक्टली। हमारे भी जीवन में जब परिस्थितियां बिगड़ती है, तब हम जब प्रार्थना करते हैं, विगत दिनों में परमेश्वर ने जो वायदों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्रदान किया है, उन वचनों को परमेश्वर के सामने हम ऊंचा उठाते हुए, उसे दोहराते हुए, उसे क्लेम करते हुए परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर तेरा वचन, तेरा वाचा ये है कि तू हमारे जीवनों में अपने कार्य को करेगा। मेरे प्रियो, हमारे संबंध अगर परमेश्वर से उचित है, धर्मी जन होने के नाते, जब हम अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं वचन लेके, परमेश्वर के वायदों को परमेश्वर हमारे जीवन में क्रियाशील करता है। हमारे होपलेस सिचुएशंस को परमेश्वर होपफुल सिचुएशन में बदलेगा। हमारे जीवन में जो निराशा भरी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलकर आशा भरे हुए परिस्थिति में बदल डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन का कार्य है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को जानें, और परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को जानकर जब हम निराश होते हैं, मैं सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं, आप उन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को खोलकर घुटनों पे आकर प्रार्थना करते हुए उस वचन को पढ़े और परमेश्वर के उस वायदों को हम अपने जीवन में क्लेम करें। परमेश्वर के दास जॉन स्टॉट इस प्रकार से कहते हैं, आई हैव लर्न्ड द वर्ड ऑफ गॉड ऑन माई नीज। परमेश्वर का दास बोलता है, मैंने परमेश्वर के वचन को मेरे घुटने पे सीखा है। होने देखिए, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो रही है, तब उन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के जो वायदे हैं उसे क्लेम करें। हालेलुया। उसके द्वारा हमें परमेश्वर सांत्वना को प्रदान करेगा। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए कई बार हम निराश हो जाते हैं और हम उसके खामियाजा को हमारे जीवन में भुगतते हैं। मेरे प्रियो, अब हमारे जीवन में जब भी निराशा आता है,
हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन लेके बैठे और उन वचनों को हम अपने जीवन में क्लेम करें। हम जब न्यू ईयर को एंटिसिपेट करते हुए हम होल नाइट प्रेयर में बैठे थे, तब ज्योति सिस्टर ने इस गवाही को बताए, वो कुछ वचनों को अपने जीवन में घोषणा करते हैं, तब परमेश्वर बड़ी हियाव को प्रदान करते हैं। ये हम सबका गवाही होने पाए कि जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में घोषणा करते हैं, उसे परमेश्वर के सामने उन वायदों को हम क्लेम करते हैं, परमेश्वर अपने कार्यों को हमारे जीवन में अंजाम देता है। हमारे जीवन के सारे दुख, सारे हमारे आशाहीनता सब दूर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के सामर्थ को हम जाने और उसे हम क्लेम करेंगे। अब हम 51 से लेकर 53 वर्स पढ़ेंगे, 51 से लेकर 53 वचन तक पढ़ेंगे। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठों में उड़ाया है। कई बार कुछ लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, और वो कई बार हमें उलाहना के साथ हमें ठट्ठों में उड़ाते हैं, हमारे मजाक उड़ाते हैं। मेरे प्रियो, उन परिस्थितियों से अगर आप गुजरे हैं तो उसका दर्द आप जानते हैं, है ना। उन परिस्थितियों में परमेश्वर का दास हमें कुछ बातों को बता रहा है। क्या बोल रहे हैं? एक और बार उस वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़ें। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। पहला चीज जो परमेश्वर का दास बोलता है, मेरे जीवन में मैं एक अनुशासन को रखता है, तब भी मैं तेरे वचन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपके और मेरे विश्वास के निमित्त, आपके और मेरे जो हम परमेश्वर के जन होने के नाते जो हम अपने जीवन में जो अनुशासन को रखते हैं, हमारे काम के स्थान पर, हमारे सामुदायिक जीवन में, हमारे नैतिक जीवन में हम जो अनुशासन को रखते हैं, उसको लेकर कई बार लोग हमें ठट्ठे में उड़ा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास बोलता है, मैं तब भी yet I do not turn aside from your law, तेरे नियम से मैं अलग नहीं होता, उससे दूर नहीं होता। ये एक अनुशासन हम अपने जीवन में लेकर आए। मेरे और आपके जीवन की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उन सारे परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन से दूर नहीं जाएंगे। ये हमारे जीवन की गवाही होने पाए। आगे 52। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके मैंने शांति पाई है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को उचित स्थान देखते हैं और उसका पालन करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर शांति को प्रदान करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम परमेश्वर के वचन को और उसकी कही हुई बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, वो हमारे जीवनों में परमेश्वर के कार्यों के लिए कुंजी है, वो परमेश्वर के आशीषों के लिए कुंजी है। जब हम उससे दाएं या बाएं नहीं मुड़ते हैं, जैसे हमने हमारे मीटिंग में कल हमने उस मीटिंग में पढ़े थे, है ना, निर्गमन की किताब 28वें अध्याय से हमने पढ़े थे। वहां पे वही लिखा है पहले और दूसरे वचन में कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन का पालन करे तो फिर मैं तुझे आशीषित करूंगा। और 14वें वचन तक कई बातों को बताए हैं। हम जाने कि जब हम परमेश्वर के प्राचीन नियमों को, प्राचीन नियमों से मतलब ये नहीं है, तात्पर्य ये नहीं है कि ये पुराना नियम है, इससे तात्पर्य ये है पहले से परमेश्वर का स्थापित जो नियम है वो ये है, और उस नियम को मैं याद रखता हूं, उसका पालन करता हूं, और पालन करने के कारण मैं आशीषित होता हूं। आशीष क्या है? परमेश्वर मुझे सांत्वना देता है। हमें सांत्वना इसलिए मिलता है क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जैसे यहोशू की किताब 1:6 में लिखा है, तो दाएं और बाएं नहीं मुड़ना और तू डरना नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन से दाएं या बाएं नहीं मुड़ते हैं, परमेश्वर का ये वायदा है कि वो हमारे साथ रहेगा। और जब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हर परिस्थिति में साथ है, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है, व्याकुल होने की क्या जरूरत है। हमें उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी हमें सांत्वना मिलता है। हाँ, 53 वचन पढ़ेंगे। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, हाँ, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। उनके कारण मैं संताप से जलता हूं। मेरे प्रियो, ये लोग हमारे मजाक उड़ाए, जो लोग हमारे विरोध में अपनी ढिठाई, अपने एरोगेंस में कई बार हमारे साथ वर्ताव करते हैं,
उसके बावजूद जब हम परमेश्वर के साथ लगे रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने कार्य को अंजाम देगा, है ना। हमारा हृदय शायद टूटा होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने वायदे को निश्चित तौर से पूरा करेगा करके हम विश्वास कर सकते हैं। 54 भी पढ़ेंगे, 54। जहां मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। तेरी विधियां मेरे गीत गाने की विषय बनी बनी है। है। 55 और 56। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया हाँ। और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। ये इसलिए हुआ क्यों मैं आराधना कर पाया, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़ा हुआ था। जब परमेश्वर के उपदेशों को हम लगातार स्मरण करते हैं, उसमें चलते हैं, हम जानते हैं कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, कोई भी हमारे विरोध में खड़े नहीं हो सकता है। इसलिए हम रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में खड़े हो सकता है। If God is with us, who can be against us? उत्तर क्या है? कोई भी हमारे विरोध में खड़े नहीं हो सकता है। इसलिए हम विधियों में चले। पढ़े बेटे। 55 और 56। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया हाँ। और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुआ था। मेरे प्रियो, ये हमारे भी गवाही होने पाए कि परमेश्वर के उपदेश, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वचन में दिए हुए दायरे का पालन हम अपने जीवन में करें। तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को पूरा होंगे करके याद पा सकते हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाए, कई बार पूछ सकते हैं कि तेरा परमेश्वर है कहाँ पे, हमारे विपरीत परिस्थितियों के बीच में, लेकिन परमेश्वर उन सारे परिस्थितियों के बीच में अपने कार्य को अंजाम देगा और हम इस हियाव के साथ जी सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे इस भजनकार ने कहा कि मेरी परिस्थितियां कई बार बिगड़ी, लोग मेरे विरोध में खड़े हुए, मेरे मजाक उड़ाए, ठट्टों में उड़ाए, लेकिन उसके बावजूद मैंने तेरे विधियों को नहीं छोड़ा, तेरे वचन को नहीं छोड़ा, तेरे नियमों के अनुसार मैंने चला। आई हैव वॉक्ड अकॉर्डिंग टू योर टोरा, मतलब है तेरे नियम से मैं बिल्कुल अलग नहीं हुआ। जब हम ऐसे करते हैं तो हम हियाव के साथ, वो हमारा कंफर्ट बनता है, वो हमारा गाइड बनता है और हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। ये समय होगा कि हम